नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। आपको याद ही होगा 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इन मौतों से हम सबक लेंगे और कुछ सख्त नियम कायदे बनाएंगे ताकि बेमौत मरते लोगों की मौत पर काबू किया जा सके, इनको रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में हर साल लोग शराब पीते हैं और हर साल लोगों की मौत होती है और जिससे कई परिवार बिखर जाते हैं। शराब पीने के बाद होने वाली मौतों को लेकर सरकार की तरफ से हमेशा दावा किया जाता है कि हम इनसे सबक लेंगे और कुछ नया कानून बनाएंगे जिसके चलते इन मौतों को रोका जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जो कदम सवालों में आ जाते हैं। एक तरफ सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, हर राज्य के नेता जब चुनावी वादे करते हैं तो उनमें कहते हैं कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन फिर शराबबंदी के नाम पर वो लोग मौन साध लेते हैं और हवाला देते हैं राजस्व का कि अगर शराब बंद हो गई तो फिर राज्य सरकार का राजस्व कम हो जाएगा और फिर कैसे विकास कार्य किए जाएंगे। फिर सवाल ये उठता है तो फिर ये झूठा दावा क्यों किया जाता है? लोगों को बेमौत मरने वाले लोगों की लाशों पर सियासत क्यों की जाती है? सवाल कई हैं। अब उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जो लोग मरे हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश सरकार इस पर काबू कैसे पाएगी और जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई है उसके लिए दोषी कौन है। लेकिन इस बीच सरकार ने इन सवालों का जवाब न देते हुए एक्साइज ड्यूटी कम की है बियर पर और तर्क दिया है इसकी तस्करी का। सरकार का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी जब कम होगी तो अन्य राज्यों से जो तस्करी होकर बियर आती है प्रदेश में उस पर रोक लगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सरकार तस्करी को रोकना चाहती है तो फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी तो कर रही है। सरकार एक तरफ तो दावा करती है कि शराब से होने वाली मौतों से हम सबक लेंगे और इन मौतों को रोकने के लिए हम सख्त कदम उठाएंगे, और दूसरी तरफ सख्त कदम उठाने की बजाय एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती है जो कि 15 से 17% है। ऐसे में सरकार करना क्या चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। योगी सरकार की तरफ से जब से ये आदेश दिया गया है उसके बाद से लगातार विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल भी वही हैं कि जो सत्ता में रहे थे और उनके सत्ता में रहते हुए भी शराब पीने से लोगों की मौतें हुई थी। अब विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस पर लगाम लगाए और सरकार इसको रोके। तो सवाल इस बात का भी उठता है कि विपक्षी दलों ने कितनी लगाम लगाई थी और कैसे उनको रोका था। आंकड़े अगर पुराने देखे जाए तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और इस सरकार के आंकड़े देखे जाए तो ये भी बेहद चौंकाने वाले हैं। इस सरकार में 2019 में भी दर्जनों लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी। इसके अलावा 2017 में 18 लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी और 2018 में 17 लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी। तब भी सवाल उठे थे कि सरकार इनको कैसे रोकेगी और सरकार ने तब भी दावा किया था कि सख्त कदम उठाते हुए हम कुछ न कुछ ऐसा नियम बनाएंगे जिससे कि बेमौत मरते लोगों की मौतों को रोका जा सके, बिखरते परिवारों की खुशियों को संजोया जा सके। लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो फैसला लिया है उस पर सवाल उठने लगे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार ने तर्क दिया है तस्करी का। अब तस्करी कितनी रोकने में सरकार सफल होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो सरकार का फैसला विवादों का सबब बन गया है। विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रदेश की आवाम भी सवाल उठा रही है कि जो युवा हैं वो शराब की चपेट में आ रहे हैं, नशे की चपेट में आ रहे हैं। उनको बचाने की बजाय सरकार उनको और सस्ती शराब और बियर मुहैया करवा रही है कि आप पीजिए, एंजॉय कीजिए। एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि ये सरकार का फैसला जो है वो कितना सही है और कितना गलत है, हमें कमेंट करके बताइए। आपके जो भी कमेंट आएंगे उनमें से हम कुछ कमेंट छांट कर एक और खबर बनाएंगे कि प्रदेश की आवाम क्या चाहती है। आप हमारी खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत है।